नमस्कार साथियों। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे देर न करते हुए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये हो जाएगा साबुन के पतले झाग में चमकदार वो तो होता है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन है हम लोग पढ़ रहे हैं, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लुसेंट से संबंधित है और वो साइंस से संबंधित है। ठीक है? आगे देखेंगे कि वाहन के पीछे वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वह उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा। और हेडलाइट मैंने इसी वाहन में हेडलाइट बनाने के लिए हेडलाइट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये नहीं होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पीछे वाहन के देखने के लिए वस्तु को उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं और हेडलाइट लगाने के लिए होता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। निम्न में क्या हुआ मंडली? अपवर्तन का परिणाम नहीं है, ये आपको बताना है। अपवर्तन का परिणाम नहीं है। अपवर्तन में क्या होता है कि देखिए क्या होता है ना कि अपवर्तन में कोई वस्तु अपवर्तन सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखेंगे तो अलग हो जाता है। दिया कि सूर्य के अपने वास्तविक उदय से 2 मिनट या 3 मिनट पहले दिखाई पड़े, यह होता है अपवर्तन के कारण से होता है। कारण क्या है कि जब हम सूर्य के प्रकाश को देखेंगे तो वही जो हम लोग पढ़े थे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में, या तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो लंब से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो लंब के पास झुक जाता है। अगर हम सघन माध्यम से विरल माध्यम को जाएंगे तो लंब से दूर हट जाता है। ये तो हो जाएगा, यह नहीं पूछ रहा है सूर्यास्त के समय लाल दिखाई दे रहा है, यह सूर्यास्त के नहीं, इसका कारण क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण से होता है। लाल दिखाई जो तो है प्रकीर्णन के कारण, कि सभी जो रंग होते हैं प्रकीर्णन हो जाते हैं, लेकिन लाल जो होता है उसका प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए वह लाल दिखाई देता है सूर्यास्त के समय। रातों में रातों का टिमटिमाना ये भी अपवर्तन के कारण से है। कारण यह है कि जैसे कि सघन माध्यम और विरल माध्यम जैसे चलता है उसके होता है, और सूर्य का प्रकाश में वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखना, यह भी होता है इसी के कारण से अपवर्तन के। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण जो होता है वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। जो रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक का जो दर्पण का प्रयोग करते हैं वह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, कैनकेव का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। वाहनों के अग्र दीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है? हेडलाइट में तो अवतल परिलायक दर्पण, इसमें क्या दिया हुआ है कि वाहनों के अग्र दीपों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो परवालिक, मतलब कि इसका आंसर डी से हो जाएगा। गाड़ी बनाने के लिए काम में लाने वाला जो होता है वो अवतल दर्पण होता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा सही है इसमें से, तो ये आपको बताना है कि इसमें से 1/f और बराबर 1/v और माइनस प्लस में 1/u, यह हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? इसमें से आपको बताना है तो रेटिना पे बनता है। जो होता है देखिए, जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पे बनता है, लेकिन क्या जैसे कि मनुष्य की आंख में से कौन सा ऐसा चीज दान किया जाता है? तो वो कार्निया दिया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पे बनता है और कार्निया हम लोग कान में देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि रेटिना पर नेत्र का निम्नलिखित प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर जो बनता है वास्तविक बनता है। ठीक है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है लेकिन छोटा बनता है। उल्टा बनता है, इसको याद रखिएगा। दो ही चीज पूछता है। जैसे देखिए मान लीजिए इतना बड़ा से हम लोग के आंख में बन रहा है तो वो तो छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन उल्टा बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर इसी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी? तो मनुष्य जो भी व्यक्ति है उसके आधा माने आधा चाहिए समतल दर्पण, तो उसका आंसर बी से हो जाएगा। आधा 1/2 चाहिए, इसका आंसर बी से होगा। एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। दो समानांतर तल यानी कि इसे रख दिया गया है, तो उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो अनंत बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री में रखा जाता है तो उनके मध्य मोमबत्ती जली हुई दर्पण मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनेगा, तो कितना बनेगा? तो वो हो जाएगा, देखिए कैसे होता है कि 360 बट्टा में जो डिग्री दिया है दर्पणों को, मतलब कि कितना रखा गया, कितना डिग्री पर थीटा में, और -1 इतना बनता है। तो यह हो जाएगा 360 और 90 डिग्री में है तो 4 हो गया -1, यानी कि 9 चौके 36, 4 - 1 बराबर 3। ठीक, यही हो जाएगा ऑप्शन बी। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कोण कितना होना चाहिए? तो 90 डिग्री, इससे पहले वाले में हम लोग पढ़े थे। जैसे 360 डिग्री और बट्टा में जो बनेगा कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो वह थीटा में रखेंगे, -1 कर देंगे तो वो आ जाएगा।
तो इसके बराबर में कितना बन रहा है, तो 3 बन रहा है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे थीटा के जगह पे, जब हम इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 360 और बट्टा में थीटा और यह -1 चला जाएगा यहाँ, तो यानी कि 4 हो जाएगा। अब यह थीटा को यहाँ रख लेंगे तो हो जाएगा 360 बटा में 4 और बराबर में थीटा, तो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पणों, जो समतल दर्पण है उसमें 60 डिग्री का आनत है, कोण का आनत है, तो खड़े हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए प्रतिबिंब जो बनता है उसका सूत्र होता है 360 डिग्री बट्टा में थीटा डिग्री और -1। इसको याद रखिएगा, इसी पर आ जाएगा। तो 60 डिग्री में है तो यहाँ पे थीटा का मान, जहाँ पे थीटा का मान क्या रखेंगे 60 डिग्री, तो 360 थीटा बाई 60 ऋण -1, तो 6 6 को 36, तो इसमें 36 हो जाएगा, यानी कि 6 और -1 बराबर 5 बन जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अभिसारी लेंस वह होता है जो, अभिसारी लेंस होता है जो, उसको क्या बोलते हैं। इसमें देखिएगा कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, उसमें हो जाएगा किरणें एकत्रित करने के लिए होता है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अभिसारी और अपसारी होता है, अभिसारी और अपसारी, तो इसको हम लोग उत्तल लेंस बोलेंगे, उत्तल लेंस। ठीक है ना, उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस क्या होता है, तो अभिसारी लेंस किरणें फैलाता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके किस पर, उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्धारित करता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। प्रकाश का जो रंग निर्धारण होता है तरंग दैर्ध्य होता है, ऑप्शन बी से होगा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, जैसे पानी है माने जो जल है उसमें बुलबुला ऐसे हो गया ना, तो अब ऊपर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अवतल लेंस का प्रयोग करेगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या होता है, देखिए उत्तल लेंस क्या होता है आप लोग पता होना चाहिए। उत्तल लेंस जो होता है और अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस एक जैसे पाइप है ना, इसको काटा जाता है तो एक हो जाएगा इस तरह से, एक हो जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, तो यह जो हो जाएगा उत्तल लेंस बीच में मोटा रहेगा, तो उत्तल लेंस, और जो बीच में पतला रहेगा वो हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक, आगे देखेंगे, डायोप्टर किसकी इकाई है, तो लेंस की क्षमता की, ऑप्शन ए से हो जाएगा। जो लेंस की जो क्षमता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो डायोप्टर होता है, इसका आंसर डी ए से हो जाएगा। धूप की चश्मे की क्षमता कहते हैं तो जीरो डायोप्टर होता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगी, उसकी क्षमता जो होगी वह 4D हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4D प्लस में, ऑप्शन बी से हो जाएगा। दिया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो उसका क्षमता +5 हो जाएगा, 5D हो जाएगा। आगे देखेंगे कि यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो उसका फोकस दूरी क्या होगी, तो वह हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, इसका आंसर बी से हो जाएगा। अरे नहीं सर, का गड़बड़ा जाएगा, 50 सेंटीमीटर होगा, 4 पर जब होता है तब होगा। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो बढ़ जाता है, क्षमता जो होगी घट जाएगी, इसका आंसर ए से होगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, तो वह हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, इसका आंसर डी से होगा। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश से किरणें विभिन्न रंगों में व्यक्त हो जाती है, तो कौन सा हो जाएगा, विभिन्न रंगों किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, श्वेत प्रकाश कितने रंग के मेल से बनता है, तो वह 7 होता है। ठीक है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, सबसे वर्ण मतलब सबसे अधिक विचलित होगा, तो वह विविग्योर होता है, इसका आंसर बैगनी हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अवसरित होता है, लाल, रेड का जो होता है ना कम विचलित होता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा, और सबसे ज्यादा बैगनी का होता है। विविग्योर बोलते हैं, वीव GYOR होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 को हो गया। आगे देखेंगे कि प्राथमिक रंग होते हैं, तो प्राथमिक रंग 3 है, इंद्रधनुष का रंग नहीं, श्वेत स्पेक्ट्रम का रंग वह रंग जो मिश्रण नहीं किया सकता है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। प्राथमिक रंग में अन्य रंगों के मिश्रण के उत्पन्न नहीं किया सकते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। मूल प्राथमिक रंग क्या है, मूल रंग है जो लाल हरा नीला होता है, लाल है यानी कि ब्लू, BRG, RGB बोलते हैं, RGB आप लोग जानते भी होंगे, अगर कभी तो RGB बोलते हैं। रेड ग्रीन ब्लू होता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट समझेंगे 93 का कि श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वह बोलते हैं वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, ऑप्शन डी से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, इसमें से आपको बताना है, तो RGB में से के अलावा कोई होगा तो नहीं होगा, RGB ग्रीन हो गया, यह है, पीला नहीं है, लाल है, यानी कि पीला हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है,
देखिए उसमें 2 चीज़ याद रखिएगा, नहीं भूलेंगे उसके बाद से तरंग दैर्ध्य और प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, ये 2 चीज़ याद रखिएगा तो नहीं भूलेंगे। देखिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है रेड का, प्रकीर्णन कम होता है रेड का, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है रेड का, ठीक। और उसके बाद से बैंगनी का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, देखिए इन दोनों के आपस में रेड का जो होता है तरंग दैर्ध्य अधिक होगा और प्रकीर्णन कम होगा। बैंगनी का क्या होता है कि बैंगनी का तरंग दैर्ध्य कम होगा, बैंगनी का, और प्रकीर्णन अधिक होगा। बस यही चीज याद रखिएगा, इसमें हो जाएगा डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, तो वह हरा और लाल हो जाता है। याद रखिएगा इसी में वर्ण विक्षेपण भी होता है, वर्ण विक्षेपण लाल और हरा को, जिसे वर्णांधता जो होती है, जिससे कि मनुष्य की आंखों में वर्णांधता यानी कि लाल और हरा को देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, उसी को वर्णांधता बोलते हैं। वही दिन रात के समय वह सुविधाजनक होता है तो वह हो जाएगा लाल और हरा, ऑप्शन डी से होगा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसमें क्या होगा, परावर्तित करता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। देखिए किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ पे, वह पारदर्शी है और रंग नहीं दिया तो यहाँ पे जो भी रंग दिखाई देगा वैसे ही होगा, तो परावर्तित होगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा। देखिए लाल रोशनी में, लाल से रेड से जब हम ग्रीन को देखें तो काला दिखाई देगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, सातों रंग हैं, जैसे 7 रंग है ना, उसको याद रखिएगा। क्या होता है, सफेद के साथ किसी भी रंग को रखेंगे, सफेद के साथ किसी भी रंग को रखेंगे तो वह उसी रंग में आता है, जिस रंग में आरजीबी यानी कि विग्योर में आता है वो हो जाएगा। लेकिन जब भी 2 रंग लगा देंगे एक साथ में, कोई भी 2 रंग, तो काला हो जाएगा, ऑप्शन सी से होगा। काला के साथ काला लगाए तो काला है, सफेद के साथ लाल लगाएंगे तो लाल हो जाएगा, सफेद के साथ ब्लू लगाएंगे तो ब्लू हो जाएगा। लेकिन सफेद के साथ किसी भी रंग को रखेंगे तो सफेद दिखाई देगा, मतलब कि उसी कलर में आएगा। लेकिन अगर 2 अलग अलग कलर को लगा देंगे तो काला हो जाएगा, और बैगनी को बैगनी के साथ तो बैगनी आएगा, हरा के साथ हरा रखेंगे तो हरा होगा, मैंने अपने के साथ रखेंगे तो वही रंग आएगा। लेकिन जहां विपरीत कोई भी आएगा सफेद को छोड़ करके, तब वो तुरंत काला हो जाएगा। तो इसका याद रखिएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। दिया हुआ है कि कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है, इसलिए कि क्यों क्यों होता है, तो पीले प्रकाश कोहरे में को भेदता है, जिससे सड़क साफ दिखाई देती है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है, ऑप्शन सी से होगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या तरीका है, तो प्रिज्म के साथ अलग किया सकता है, तो इसका आंसर इसे हो जाएगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर दिखाई देगा, यानी कि लाल कांच को वह देखेंगे तो वह हरा दिखाई देगा, इसका आंसर बी से होगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है तो उसके किस पे, तरंग दैर्ध्य पर, इसका आंसर सी से हो जाएगा। सूर्य के किरणों का कितने रंग होते हैं, तो 7 होते हैं, इसका आंसर सी होगा। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी के आकाश का रंग तो काला दिखाई देगा, इसका आंसर ए से हो जाएगा। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन रंग होते हैं, तो आरजीबी होगा, आरजीबी, ठीक। तो कौन सा आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य प्रकाश होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य जो होता है, तो किरण कम तरंगदैर्ध्य अधिक, यानी कि वैज्ञानिक का हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। जब प्रकाश की लाल, हरा व नीला रंग के समान अनुपात में मिला जाता है तो परिणामी रंग होता है, ये आपको बताना, तो सफेद हो जाएगा। इसमें आर, जी और बी, इसको अगर हम लोग तीनों को मिलाएंगे, जैसे इनको तीनों को मिलाएंगे तो कैसा रंग हो जाएगा, सफेद होगा, व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो बनेगा ना वह सफेद हो जाएगा, सफेद व्हाइट बन जाएगा, तो इसका आंसर बी से होगा। नेक्स्ट देखेंगे, फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो लेंस होता है कि फिल्म होता है, फिल्म होता है, जिसमें फिल्म बनता है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। कैमरे का किस प्रकार लेंस का उपयोग में लाया जाता है, तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता की कमी कहलाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, इसको बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। और एस्टिग्स होता है, यह जो होता है अबिंदुता, इसको बोलते हैं अबिंदुता, ठीक है। और प्रेस बायोपिया जो है इसको बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में प्रेस बायोपिया को प्रेस बायोपिया बोलते हैं, इसका आंसर इसी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि आयरिस का काम क्या होता है, तो आयरिस जो होता है हमारे आंख में प्रकाश को नियंत्रित करता है, आयरिस जो होता है, इसका आंसर इस हो जाएगा। एक रोड होता है, रोड और आयरिस होता है, आयरिस जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है, और एक रोड होता है जो लेंस को कलर को बताता है, ठीक है।
दृष्टि पटल यानी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है कैसा, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा बनता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की नियंत्रित होती है, वो आइरिस के द्वारा होता है, इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा बनता है लेकिन उल्टा बनता है। कार्निया को, जैसे कि किसी का आंख खराब होता है तो कार्निया को दान में दिया जाता है, और आइरिस जो होता है यह प्रकाश को नियंत्रित करता है, इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेत्रदान में दाता की किस आंख बनती है, इसमें क्या होता है ना, प्रतिबिंबित कहता है, तो कार्निया हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। यह जो रेटिना नहीं दिया था, याद रखिएगा कार्निया दिया था, नेत्रदान में का दिया था, का यानी कार्निया, ऑप्शन ए से हो जाएगा। देखिए मनुष्य की आंख में प्रकाश की तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होता है, तो यह रेटिना हो जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मानव के सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी मापी जाती है तो 25 सेंटीमीटर होता है, इसका आंसर डी से होगा। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो वह दृष्टि दोष क्या कहलाएगा, तो उसको हम बोलेंगे दूर की वस्तु अगर नहीं दिखाई दे, निकट की दिखाई, जहां की दिखाई देगी वही नाम उसका होगा, तो अगर निकट की दिखाई देगी तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, दूर की वस्तु दिखाई देगी तो दूर दृष्टि हो जाएगा, और तो इसको अवैधता बोलते हैं, यानी कि यह क्षैतिज रूप में हो जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते यानी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, मायोपिया बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है तो नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष रोग मुक्त होता है तो किसके द्वारा, तो निकट अवतल लेंस के द्वारा, इसका आंसर बी से हो जाएगा। और इसके लिए दूर दृष्टि जो होता है उसके लिए होता है दूर उत्तर लेंस। आगे देखेंगे कि दूर दृष्टि में पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, नहीं ये गलत है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। दूर दृष्टि दोष के व्यक्ति के चश्मे का कौन सा लेंस का प्रयोग करता है, तो दूर ऊर उत्तर लेंस, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें हो जाएगा निकट अवतल लेंस हो जाएगा इसका दूर दृष्टि के लिए दूर का उत्तर लेंस, ऑप्शन ए से होगा। बुढ़ापे में दूरदर्शिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस दूरदर्शिता खराब होती है, तो उसमें क्या होता है, वह अपनी प्रतिष्ठा खो देता है, इसका आंसर ई से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है, वर्णांधता को, तो इसमें कोई किसी चीज के लिए, इसमें जो होता है ना लाल और हरा जो होता है वह इसमें अंतर नहीं समझ में पाता है, यह आनुवंशिक होता है वर्णांधता, तो इसमें डी हो जाएगा, इसमें कोई लेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि कोई लेंस कार्य नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। जरा दृष्टि दोष जो होता है उसके उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाएगा जरा दृष्टि दोष के लिए। प्रेसबायोपिया जो होता है ना उसको बायोफोकल यानी कि दोनों जरूरत होगी। जैसे देखेंगे चश्मा होता है ना, ये दो चश्मा है, ये ठीक है ना, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक और अलग लेंस लग रहता है, तो ये निकट दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए लगता है, ठीक है ना, तो ये दोनों के लिए अलग अलग होता है, बायोफोकल होता है। अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो वह निकट दृष्टि दोष के लिए होता है, निकट के लिए, और उत्तर लेंस का जो प्रयोग करते हैं वह दूर दृष्टि के लिए कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जरा दृष्टि दोष के लिए उपचार में लगाया जाता है, वह बायोफोकल होता है, उसका आंसर भी डी से हो जाएगा। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, इसमें लेंस का निकाय लेंस का बनाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, दृष्टि पटल पर पिंड प्रतिलोपित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन सी से होगा। इसमें देखना है कि दृष्टि दोष है और उपचार है। निकट दृष्टि दोष के लिए निकट का मतलब हो जाएगा अवतल लेंस, यानी कि एक का 4 हो जाएगा, इसमें ये और ये, यानी कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये सही है, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है, ठीक। दूर दृष्टि के लिए उत्तर लेंस यानी कि बी का 1, यानी कि ये वाला हो जाएगा, यानी कि डी से हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष के लिए दुफोकल हो जाएगा, अभिमुखता के बेलनाकार हो जाएगा, ठीक, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसमें चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करनी चाहिए, तो वह चश्मा पहने रहना चाहिए, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस चश्मा दिया था, निकट देश के लिए असत्य, यानी कि असत्य, यानी कि एक गलत होगा 3 सही होगा, तो ये सही है। मायोपिया में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि में ये भी सही है। जरा दृष्टि दोष में बायोफोकल कलर ये भी सही है, और इसमें बायोफोकल नहीं, ऑप्शन डी से हो जाएगा कि ये असत्य है। इसमें दूसरा चीज होता है, इसमें प्रयोग में लाते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है कि अभिनेता के लिए बेलनाकार का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे अभिनेता के उपचार के लिए बेलनाकार का बायोफोकल का नहीं प्रयोग करते हैं, तो यह आंसर इसका डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि दूर दृष्टि निवारण के लिए किसका काम का प्रयोग करते हैं, तो वह हो जाएगा उत्तर लेंस का, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है मायोपिया। मायोपिया किसे बोलते हैं, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं, इसको दूर दृष्टि को कहते हैं
हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, वर्णांधता जो होता है, इसमें लाल और हरा जो होता है, इसमें रंग में स्पष्ट दिखाई नहीं समझ में आता है, रतौंधी रात में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है दूर दृष्टि होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि एक आदमी 10 मीटर की अधिक दूरी पर स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह दृष्टि दोष होगा। 10 मीटर से अधिक दूरी 6 मीटर का माना जाता है, तो ये हाइपरमेट्रोपिया होगा या मायोपिया होगा। ऐसा कह रहा है कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी को स्पष्ट नहीं दिखाने की दूर दृष्टि हो निकट दृष्टि दोष हो गया ना, मायोपिया हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निकट की वस्तु दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। इसका 6 मीटर होता है, 6 मीटर होता है कि 6 मीटर आप रख के देखेंगे, ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वह क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या कर रहा है कि 1 मीटर से कम दूरी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी कि अच्छा ये ध्यान देना है, 1 मीटर से कम वस्तु को नहीं देख पा रहा है, यानी कि वह दूर दृष्टि हो जाएगी ना, इसका आंसर इसे हो जाएगा। दूर की वस्तु देख पा रहा है लेकिन निकट का नहीं देख पा रहा है। ल्यूमेन एक है, इसमें से आपको बताना है, तो ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा, इसका आंसर इसे होगा। दूरबीन क्या है, तो दूरबीन दूर की वस्तु को देखी जा सकती है, इसका आंसर इसे होगा। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है, तो वह हो जाएगा आवर्धक लेंस के लिए, ऑप्शन बी से होगा। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं व जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, ऑप्शन सी होगा। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वह हो जाएगा दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी से होगा। दूरबीन के आविष्कार किसने किए थे, तो गैलीलियो ने किए थे। गैलीलियो ने जड़त्व के नियम को भी दिए थे, जड़त्व के नियम को भी। एडिसन ने बल्ब का खोज किए थे। ग्राहम बेल टीवी का, टेलीविजन ग्राहम बेल, ऐसे है कुछ। आगे देखेंगे अवतल लेंस प्रयुक्त होता है उदकी सुधार के लिए, तो अवतल का निकट दृष्टि दोष हो जाएगा ना, निकट दृष्टि दोष, इसका आंसर सी से हो जाएगा। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, तो किसके कारण से, तो अपवर्तन के प्रभाव के कारण से, इसका आंसर सी से होगा। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, तो इसको आपको बताना है, तो यह प्रकाश तरंग के रूप में होता है। तारा टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण से, तारा टिमटिमाते हैं, इसका आंसर इसे हो जाएगा। निम्नलिखित प्रकाश के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों का विक्षेपण करता है, तो वह हो जाएगा क्रुक्स कांच, इसका आंसर डी से हो जाएगा। प्रकाश में निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो हो जाएगा नीला और लाल का, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे गोधूल के समय का माप, इसमें निम्न परिघटना क्या होता है, गोधूल में समय सूर्य का माप, उषा काल में सूर्य का रंग, और उषा काल में चंद्रमा का दिखना, उषा काल में तारा का टिमटिमाना, आकाश में तारा का टिमटिमाना, आकाश में 2 तारे का दिखना, उपरोक्त में कौन सा दृष्टि भ्रामक होता है, तो इसमें हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4, ऑप्शन सी से होगा। दिया के प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश के अपेक्षा अधिक ऊर्ध्वशी होता है, तो इसमें क्या कह रहा है कि कथन क्या है कि लाल, ये कारण होगा ना, कथन नहीं होगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है, तरंगदैर्ध्य कम होगा ना, कम होगा, ये गलत है और आर सही है, इसका आंसर ई सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, ये आपको बताना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि जब प्रकाश की तरंगे वायु के कांच से होकर गुजरती है, तो वह कौन सा प्रत्यंक प्रभावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल तरंगदैर्ध्य और वेग होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, धीरे धीरे वह चीज दिखाई देने लगती है, इसका कारण क्या है, तो वह हो जाएगा पुतली के आकार का परिवर्तन होता है, इसका आंसर इससे हो जाएगा। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, जिसमें पदार्थ के एक बिंदु से केंद्र दिखाई देता है जबकि दूसरे तल के केंद्र से बाहर दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं अबिंदुता, इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है डायरेक्ट, तो यह हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रकाश संचार के प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है, अर्थात सुबह शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होने के कारण से न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, इसका आंसर हो जाएगा, प्रकीर्णन होता है लेकिन न्यूनतम होता है, ऑप्शन इसे हो जाएगा। देखिए श्वेत प्रकाश को निम्न नली में कैसे पैदा होती है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, तंतु के गर्म करने से, ऑप्शन बी से हो जाएगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने के तरीका क्या है, तो आप
एक प्रिज्म के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, इसका आंसर इसी हो जाएगा। हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही दिखाई देने का कारण क्या है, तो वह इसमें अपवर्तन के कारण से हो जाएगा, इसका आंसर डी से हो जाता है। यहाँ पे दो घटनाएं हैं, देखिए सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय सूर्य हमको पहले दिखाई दे तो वह अपवर्तन के कारण से होता है, और लाल जो दिखाई देता है वह प्रकीर्णन के कारण से होता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाए तो क्या घटित होगा, तो उसमें हो जाएगा छोटा बुलबुला, जैसे छोटा बुलबुला और छोटा बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। यानी कि उसमें वो हो जाएगा कि छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होती है, तो उसमें हो जाएगा आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, इसका आंसर बी से होगा। प्रकाश की गति किसके बीच में जाते समय न्यूनतम होती है, तो अधिकतम किस में होगा, तो वैक्यूम में, उसके बाद से जल में, नहीं वायु में, उसके बाद से जो कांच में हो जाएगा इसका। देखिए हम लोग शुरू में पढ़े थे निर्वात में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद से वायु में, उसके बाद से जल में, उसके बाद से कांच में, ठीक। तो सबसे कम जो होगा कांच में होगा, इसका आंसर इसी हो जाएगा। किसी तारे के रंग से पता चलता है, तो उसके तापमान टेम्परेचर पता चलता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए, स्थलीय तापमान, तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन और प्रकाश विवर्तन, इनमें से किस कारण से मृग मृच्छिका होती है, ये आपको बताना है। तो मृग मृच्छिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से होता है और अपवर्तन के कारण से होता है, यानी कि स्थलीय तापमान हो गया ऑप्शन इसमें 1 और 3 हो जाएगा, 3 अपवर्तन के कारण से, इन दोनों के कारण से होता है। आइंस्टीन E बराबर mc स्क्वायर समीकरण में सी घोतक होता है, प्रकाश का वेग होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। E बराबर mc स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर दोनों से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये ऊपर रहता है, तो प्रकाश का वेग है, इसको याद रखिएगा, प्रकाश का वेग है सी। निम्नलिखित तथ्यों में से किसमें दोपहर की आपकी छाया छोटी होती है, तो वह हो जाएगा 21 जून को। देखिए इसको जानने के लिए सबसे बढ़िया है, देखिए सूर्य का प्रकाश जो होता है, पृथ्वी है कर्क रेखा पर, जब यहाँ पे जैसे विषुवत रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, तो सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है ना, दोपहर के समय से छाया पड़ेगा, तो ये 21 जून को हमारे कर्क रेखा पे आती है, कर्क रेखा पे आती है, तो ये 21 जून को हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी सही होगा। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसका प्रकाश जो एकवाणी और पानी की बूंदों में गुजरने से विभक्त नहीं होता है, इसका आंसर बी से होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कथन दिया है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो दोनों सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, इसका आंसर इसे होगा। नेक्स्ट देखेंगे, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों को चमकीले रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है, तो इसका हो जाएगा परिक्षेपण के कारण से होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। तरल ताल वास्तविक गहराई में कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो उसका कारण अपवर्तन के कारण से होता है, इसका आंसर इसे हो जाएगा। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को पहाड़े से मारने की कोशिश करता है, तो निराश करने लगना चाहिए, निशाना कैसे लगाना चाहिए, तो उसको और नीचे, मतलब और नीचे तक मारना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा जहां मछली दिखाई दे उसे नीचे, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसलिए कि अपवर्तन के कारण से वह मछली थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी, इसी के चलते उसको नीचे और मारना चाहिए, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। फोटान की मूलभूत इकाई कौन सी है, तो ऑप्शन प्रकाश की इकाई है फोटान, इसका आंसर इससे हो जाएगा। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है, तो वह हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, विद्युत प्रभाव होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है, जिसमें किस कारण से होता है, प्रेस बायोपिया दृष्टि एक अपवर्तक दोष है, यह हो जाएगा दोनों सिलरीय मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने से आइलेंस में कम होते हैं और लचीलापन के कारण से होता है, ऑप्शन सी से होगा। एक अंतरिक्ष यात्री की अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है, तो क्या करें, अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देगा, इसका आंसर डी से हो जाएगा। पृथ्वी वहां से दिखाई नीला देती है, याद रखिएगा कि अंतरिक्ष यात्री अगर पृथ्वी को देखता है तो नीला दिखाई देती है, लेकिन वही अंतरिक्ष में वो काला दिखाई देता है, मतलब सब कुछ काला दिखाई देता है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। पानी से भरे कप की तली के एक पत्थर रखा जाता है, तो प्रतिभासी गहराई क्या होगी, तो कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा, वास्तविक गहराई से कम हो जाएगा, इसका आंसर बी से होगा। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, तो लैम्बर्ट जो है प्रदीप्ति से है, इसका आंसर हो जाएगा डी। आवर्धक लेंस वास्तव में होता है, ये आपको बताना है, आवर्धक लेंस जो होता है वास्तव में उत्तल लेंस होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, इसके बताना है। मुख कोटर की जांच के लिए डॉक्टर का उत्तल नहीं, ये उत्तल लेंस का प्रयोग नहीं होता है, उसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। यह अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है परावर्तक के रूप में, इसका आंसर बी से हो जाएगा। उत्तल लेंस परावर्तक नहीं,
और उत्तर दर्पणों का हजामत नहीं, ये इसमें अवतल का होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें अप्रगामी होता है, क्योंकि यह ऐसा यंत्र है जिसके संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह परिघटना पर आधारित है किस पे? तो वह हो जाएगा पूर्ण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। यह कि प्रकाश वस्तु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्योंकि इसका हो जाएगा वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। ऑप्शन इससे हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसका पीडीएफ इसे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे जाएंगे तो टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।